अच्छा बेटा, हम बात कर रहे थे बिफोर ट्रिगर के सिंटैक्स के ऊपर। अच्छा, सिंटैक्स को जिस तरीके से लिखा जाता है कि क्रिएट ट्रिगर और ट्रिगर का नेम। अच्छा, उससे पहले क्या चीज हो तो फिर ये ट्रिगर जो है क्या करेगा, इंसर्ट फ्रॉम ट्रिगर नेम फॉर ईच रो बिगिंस, फिर आपका एक्शन बिफोर, और फिर इंसर्ट की क्वेरी होगी और फिर एंड होगी। एक्शंस के बारे में ये देख रहे थे कि ये एक्शन है ना, सबसे पहले क्या होगा कि इंसर्ट होगा और फिर जाएगा ये ये बिफोर वाला, बिफोर वाला पहले जो पहले जाएगा उस एक्शन से पहले। ठीक है। अब इसका जो है वो एक एग्जांपल को देखते हैं ताकि उससे जो है वो आपको और बातें क्लियर हो जाए। ठीक है। ये क्रिएट ट्रिगर बिफोर इंसर्ट के नाम से यूजर का बनाया। ठीक है। और ये ट्रिगर नेम हो गया। अच्छा, बिफोर क्या होगा, इंसर्ट ऑन यूजर्स each row begins set create, सॉरी, न्यू डॉट क्रिएट एट। नाउ का फंक्शन क्या काम करता है, आपको जो करंट डेट होती है वो प्रोवाइड। ठीक है। और सेट न्यू डॉट स्टेटस, इस पर क्या हो जाएगा, ठीक। ठीक है। तो अ, ये होने से पहले, एक्टिव होने से पहले जो नाउ उसकी डेट को क्या कर देगा, उसके अंदर डाल देगा कॉलम के अंदर। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। व्हेन अ न्यू कोड इज इंसर्टेड टू द यूजर टेबल बिफोर द डाटा इज एक्चुअली सेव्ड, द ट्रिगर सेट्स क्रिएट एट टू द करंट टाइम। सबसे पहले क्या आ जाएगी, करंट टाइम, फिर उसके बाद उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब ये बेसिकली हम किसमें करवा रहे हैं, टेबल में चीज करवा रहे हैं। मतलब जो ट्रिगर परफॉर्म करता है वो बेसिकली इसमें परफॉर्म कर रहा है टेबल के अंदर के। टाइम आ जाएगा पहले, टाइम स्टैम्प्स। नाउ क्या करेगा, जो करंट टाइम आपके अगर सर्वर पर है, बेसिकली डोमेन होस्टिंग पर है और वहाँ पे हमने ट्रिगर बनाया है तो वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आएगा। ठीक है। नाउ का हमने जो है वो देखना होगा कि हमारे कौन सा ऐसा फंक्शन है, उसमें से क्या पैरामीटर पास करवाना है कि हम जोन्स को जो है जोन्स के हिसाब से जो है वो अपनी कंट्री के जोन के हिसाब से जो है वो टाइम को सेट कर रहे हैं। तो वो तो हम ये इंशाल्लाह देखेंगे लेक्चर में। ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि आपका जो यूजर होता है ना, अब जैसे मैं आपसे क्लास के अंदर डिस्कस कर रहा था, हम कहते हैं कि एक्टिव, हम एक्टिव क्यों रखते हैं ताकि हमारा जो यूजर है ना उसमें हमें आसानी हो, हमारी जो सेलेक्ट की क्यूरी हो वो सिर्फ एक्टिव यूजर का ही डाटा जो है वो लेकर आए, तो ये हम एक कॉलम बनाते हैं बेसिकली ना, और उसमें उसका जो स्टेटस होता है एक्टिव का। तो अब एक्टिव वो होते हैं जो करंट स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट या करंट एम्प्लॉय जो है वो ऑर्डर कर रहा है। ठीक है। तो उनका जो ऑर्डर टाइम है वो करंटली उन्होंने टाइम दिया उसके हिसाब से जो है वो उनकी टाइम स्टार्ट हो जाए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर उनको प्रोडक्ट पहुंचनी है तो वो हमारा करंट टाइम आएगा और उसके हिसाब से जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहे हैं वो हो जाए। देन उसके बाद जो है वो उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए, ताकि जो हमारी सर्चिंग कैपेबिलिटीज है वो क्या होती रहे, फास्टर होती रहे, डाटा मैनिपुलेट सही तरीके से हो। इस तरीके के लिए जो हम क्या कर लेते हैं उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो एफिशिएंटली जब हमारा डेटाबेस मैनिपुलेट हो और फास्टेस्ट जो है वो परफॉर्म करे, तो अगर हम ये तमाम चीज़ें नहीं करेंगे, मतलब हमारा डेटाबेस पॉसिबल वर्क करेगा, वो तमाम के तमाम यूजर्स का जो है वो डाटा लेकर आएगा, या हम किसी करंट टाइम के ऊपर कोई करंट स्पेसिफिक चीज़ों को जब कॉल करके देख रहे हैं कि इस करंट टाइम पे जो है वो हमारे पास कितने ऑर्डर्स आए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने ड्यूरेशन से, जब से हमने जो है वो अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करी तब से तक जो है वो हमारे पास कितने ऑर्डर आ चुके हैं, इस तरीके का भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करवा सकते हैं। ठीक है। तो बिफोर जो है वो हमारे पास उस टाइम की क्या आ जाए, इसका स्टेटस सेट हो जाए या वट एवर इंसर्ट हो जाए, अपडेट हो जाए, डिलीट हो जाए, जो भी हम करवाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बिफोर में हो। तो अब इस सेंटेक्स में इंशाल्लाह जब हम कल लैब में देख लेंगे। ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट देख,
आफ्टर ट्रिगर। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि वो पहले क्या करेगा, यहाँ पर वो क्या कर रहा था एक्सप्लेनेशन में जैसे बताया कि न्यू रॉ इंसर्ट हो रही है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो करंट टाइम है उससे पहले उसका स्टेटस क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बाद में हम बाद में अगर करवाना चाहें, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। अब किस तरीके से होगा, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम, ठीक है, आफ्टर डिलीट ऑन टेबल नेम फॉर ईच रो बिगिंस। ठीक है। एक्शन फिर क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हम इसको देख लेते हैं, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम आ गया आफ्टर डिलीट प्रोडक्ट, आफ्टर डिलीट ऑन प्रोडक्ट्स और ईच रो बिगिंस। अब ये वही आप देख रहे हो स्टोर प्रोसीजर वाला सेंटेंस, बिल्कुल सेम है तरीके से, लेकिन यहाँ पर ट्रिगर लिखा जाएगा, वहाँ पे आप क्रिएट प्रोसीजर लिखते हैं। ठीक है। तो ये इससे मिलता जुलता है, तो इस वजह से मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि वो स्टोर प्रोसीजर जैसा है इसका सेंटेंस। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जो है मैं इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं कि बाद में क्या हो, ये इंसर्ट हो, इंसर्ट इनटू डिलीट प्रोडक्ट लॉक। ये हमारा टेबल होगा, इसमें से जो प्रोडक्ट लॉक की एक्टिविटी होगी उसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी, डिलीट कब हुआ, ठीक है, और उसके अंदर मेल। अब बेसिकली हम यहाँ करवा रहे हैं इंसर्ट, सही है, और आफ्टर डिलीट हो, जब प्रोडक्ट डिलीट जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, ये इंसर्ट। ठीक है। आफ्टर प्रोडक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल, the trigger insert the deleted product into a deleted product log आफ्टर, मतलब करंट टाइम के साथ जो वो क्या कर रहा है उसके अंदर इंसर्ट कर रहा है। ठीक है। तो डिलीट जो होता है, तो वो बेसिकली हम डिलीट करवाएं, इंसर्ट करवाएं, अपडेट करवाएं, डिलीट करवाएं, लेकिन हमें ये चीज देखनी होगी कि हम कब कौन सी चीज अप्लाई कराएं, पहले क्या होगी उसके बाद क्या होगी। ठीक है। आफ्टर डिलीट ऑन प्रोडक्ट्स फॉर ईच रो बिगिंस, देन क्या हो रहा है, इंसर्ट हो। ठीक है। तो अभी जब तक मैं आपको परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगा तब तक ये आपको जो है वो, ये तो मैं वर्बली कह रहा हूँ, लेकिन ये आपको जो है वो इसका इफेक्ट होगा, वो जब समझ में आएगा तो फिर आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, तो ये इंशाल्लाह। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इंस्टेड ऑफ। ठीक है। अब जैसे कि हम हमारा जो तीसरा ट्रिगर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था, ये एसक्यूएल में होता है, ये दोनों जो है ये माइस्क्यूएल में परफॉर्म होते हैं, एमएस एसक्यूएल में परफॉर्म नहीं है। ठीक है। तो ये भी मैं आपको जो है वो लैब के अंदर एम एस एसक्यूएल के अंदर परफॉर्म करके, सॉरी माई एसक्यूएल के अंदर जो है परफॉर्म करके दिखा दूंगा। ठीक है। ये एम एस एसक्यूएल में परफॉर्म नहीं होंगे, सही है, माई एसक्यूएल में जो है वो नहीं। ठीक है। अब हमारा जो इंस्टेंट है ये एसक्यूएल सर्वर पे अप्लाई हो। ठीक है। तो अब ये किस तरीके से होगा, यूज ऑन व्यूज, व्यूज के साथ इसका जो सेंटेंस होगा थोड़ा सा जो होगा चेंज होगा। यूज ऑन व्यूज रिप्लेस ऑन द स्टैंडर्ड इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है। यूज भी यूज हो रहा है इसके साथ साथ, और इंसर्ट अपडेट डिलीट भी। ठीक है। अब रियल लाइफ में क्या है, व्हेन यू हैव द ज्वाइन स्टूडेंट्स एंड कोर्सेज एंड वांट टू अलाउ अपडेट ऑन द व्यू व्हिच इज रीडायरेक्टेड टू द बेस टेबल्स। ठीक है। अब व्यू जो होता है वो हमारा वर्चुअली अप्लाई हो रहा है, हम ज्वाइंट्स लगा रहे हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है। तो उस दौरान जब हमारे व्यू के अंदर क्या हो जाए, अपडेट भी हो जाए। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, व्यू का नेम। ठीक है। अच्छा, अब व्यूज हमारे अगर बने हुए होंगे, सही है, तो व्यू का अगर हम वो वाले व्यू का नेम ले लेंगे जो हमारे पहले से बने हुए हैं, ये उसके ऊपर अप्लाई करके। ठीक है। तो ट्रिगर जो होगा बेसिकली कब ट्रिगर होगा, जब वो स्पेसिफिक चीज परफॉर्म हो, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट एस बिगिन, इंसर्ट जैसे हो रहा हो तो तब क्या करो, बिगिंस, फिर यहाँ पर उसकी लॉजिक आएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये एंड। अब इसका पूरा जो कोड है, एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ये परफॉर्म करता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आ रहा है क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम। ठीक है। अब ट्रिगर का नेम क्या है, ट्रिगर इंसर्ट, इंसर्ट स्टूडेंट कोर्स ऑन
स्टूडेंट कोर्स, अब ये क्या है, व्यू पहले से हमारा बना हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम अप्लाई कर पा रहे हैं। इस ट्रिगर को उस व्यू के ऊपर क्या करना, सेट कर, ठीक है, व्यू बनाना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, इंसर्ट होने से पहले एस बिगिन, इसके साथ साथ जो है वो क्या कर दो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कोर्स। अब ये किसी टेबल के अंदर भी क्या करवा दो, इंसर्ट करवा दो, ठीक है। व्यू में वर्चुअली जो है वो क्या होगा, जैसे ही वो व्यू के ऊपर जाएगा तो बेसिकली यहाँ पर इस टेबल के अंदर क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी फ्रॉम इंसर्ट एंड, और सेलेक्ट भी कर दो, कोर्स आईडी आ जाएंगी और अपना स्टूडेंट आईडी आ जाएंगी और कोर्स आईडी आ जाएंगी इंसर्ट होने से पहले, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। इफ यू ट्राई टू इंसर्ट इनटू द व्यू, हम अगर इंसर्ट करवाने जा रहे हैं, ठीक है, व्यू में, which may be a join of students and courses, तो स्टूडेंट्स और कोर्सेज का हमने एक तरीके से क्या लगा रहे हैं, इधर ज्वाइन लगा रहे हैं, तो कॉलम को कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। SQL server won't perform a direct insert on the view. Instead, the trigger redirects the insert into a base table, student courses. अब लाजमी सी बात है, वर्चुअल टेबल में तो हम इंसर्ट फिजिकली नहीं करवा रहे थे, हम तो क्या कर रहे थे, इसको व्यू को क्रिएट किया था हमने, ठीक है, क्रिएट करने के बाद इसमें कट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, इंसर्ट अपडेट डिलीट किया था। तो अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि डायरेक्ट आप जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते, ये क्या करेगा, इंस्टेड द ट्रिगर रीडायरेक्ट्स द इंसर्ट इनटू अ बेस टेबल। अब ये बेस टेबल के अंदर इंसर्ट करवा रहा होगा, वहां से डाटा जो है वो व्यू में आएगा, अपडेट होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, लास्ट में सी बात है, जब टेबल में इंसर्ट होगा फिजिकली, तो व्यू भी उस अपडेट होगा एक तरीके से, वो भी अगर आप उसमें सेलेक्ट लगे हुए तो सेलेक्ट अगर उठा रहे हैं और फिर यहाँ पर आप उसको कॉल कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो आपके पास फिर जो है वो अपडेटेड रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल जो है वो स्लाइडली सा परफॉर्म करके जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों से डिफरेंट है, ठीक है, तो ये बेसिकली एम एस एसक्यूएल के अंदर अप्लाई है, ठीक है। तो इसको जो है वो मैं इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह करके तो फिर आपको जो है वो, अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट वन ट्रिगर है, पीएमएल ट्रिगर इंस्टेड ऑफ डिलीट हम जो परफॉर्म करें, ठीक है, तो उसके साथ साथ जो है वो कोई अपडेट कर दी, इंसर्ट कर दी या डिलीट कर दी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजियर होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीरीज, ठीक है। उसके अंदर दो चीजें हो रही हैं, तो ठीक है, और यहाँ पर भी बेसिकली दो ही चीजें हो रही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ही। अच्छा, अब पर्पस क्या है बेसिकली इसका, रियल लाइफ के अंदर कहाँ यूज हो रहा है, अपडेट टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली व्हेन अ रॉ इज अपडेटेड, जैसे ही आपका कोई डाटा अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प्स को भी वो क्या कर देगा, उस अपडेटेड टाइम उसके अंदर डाल देगा, ताकि जो है वो आपको ये पता चल सके कि आपका जो अपडेट हुआ है वो किस टाइम के अंदर डाटा अपडेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली पीएमएल ट्रिगर्स कहलाते हैं, ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अब इसमें आप किस तरीके से उसके सिंटैक्स को लिखेंगे, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम आ जाएगा, बिफोर, अब ये बिफोर वाली बात हो रही है, ठीक है, और उसमें क्या हो जाए, अपडेट अगर आप कर रहे हो तो ईच रो के हिसाब से वो इस कॉलम के अंदर जो है वो करंट टाइम को क्या कर दे, अपडेट कर, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करेगा, इसके कोड को जल्दी से देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली हमारा एम एस एसक्यूएल के अंदर ही होता है, एम एस एसक्यूएल के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एम एस एसक्यूएल के अंदर आई एसक्यूएल की एग्जाम्पल है और यहाँ पर एम एस एसक्यूएल के हिसाब से ठीक है। तो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम आ जाएगा, बिफोर अपडेट करो ऑन एम्प्लॉइज के टेबल के ऊपर, ठीक है, और ईच रो बिगिन सेट, ये कॉलम है हमारा अपडेट एट,
ठीक है। तो इसके ऊपर जो हमारा नाउ जो करंट टाइम स्टैम्प है वो क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि व्हेन द एम्प्लॉयर रोल इज अपडेटेड, इवन इफ एनी द नेम और सैलरी चेंजेस, आप किसी भी किस्म की चेंजेस करेंगे, बैकएंड पे जो टाइम स्पेंड कर अपडेट का जो कॉलम है अपडेटेड, जिसमें हम टाइम को कॉल करवा रहे हैं, वो टाइम को क्या कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। ठीक है। सैलरी चेंज हो रही है, नेम चेंज हो रहा है, इंसर्ट कर रहे हैं आप, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो वो पीछे जो है उस कॉलम के अंदर स्पेसिफिक टाइम को भी क्या करता जा रहा है, साथ साथ। बेसिकली ये होता है हमारा डेबिट। ठीक है। अब इसी तरीके से रियल चीज अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे क्रिएट कर रहे हैं यूजर, ठीक है, ऑल्टर करवा रहे हैं, किसी कॉलम को टाइटल चेंज कर रहे हैं ऑल्टर करके, ठीक है, ड्रॉप करवा रहे हैं, ड्रॉप टेबल होता है, ठीक है, सॉरी ड्रॉप कॉलम होता है, डिलीट टेबल होता है। ठीक है। ड्रॉप टेबल हो जाएगा। तो अब ड्रॉप अगर हम करवा रहे हैं, अल्टर करवा रहे हैं टेबल के अंदर, ये किसी टेबल को क्रिएट करना, तो उसके साथ साथ जो है वो भी हमारा लाजमी सी बात है किसी दूसरे टेबल के अंदर ही क्या होगा, परफॉर्म होगा, वो काम जो पहले से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, एवरी लॉग एवरी टाइम अ न्यू टेबल इज क्रिएटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑर्डर। ठीक है। आप जो है वो लॉग करने के लिए किसी न्यू टेबल को क्रिएट करना। ठीक है। सिक्योरिटी ऑर्डर, ऑर्डर क्या आस्पेक्ट्स है। अच्छा, अब इसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट ट्रिगर। ठीक है। और ट्रिगर का नेम आ गया ऑन डेटाबेस फॉर, फिर उसके साथ जो है वो क्या हो रहा है, टेबल ऑल्टर हो रहा है बिल्कुल। तो टेबल कौन सा है, ऑल्टर टेबल, इसका नेम है, और फिर उसके साथ साथ ड्रॉप भी है, ड्रॉप टेबल भी है, एस बिगिन, इंसर्ट, इंसर्ट भी हो रहा है इसमें। ठीक है। अच्छा, क्रिएट होगा तो लाजमी सी बात है फिर इंसर्ट होगा, और इंसर्ट होगा तो उसके लिए फिर यहाँ पर आप जो है वो कॉलम्स भी बता रहे हैं, वैल्यूज भी बता रहे हैं। ठीक है। और फिर इवेंट डाटा वैल्यूज बता रहे हैं कि उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ और करता है। ठीक है। उसकी डाटा टाइप भी, क्योंकि लाजमी सी बात है जब आप क्रिएट करेंगे तो उसकी डाटा टाइप भी बताएंगे कॉलम के हिसाब से। यहाँ पर ये हुआ तो आपने कॉलम के लिए बता दिए, वैल्यूज यहाँ से वो क्या कहते हैं, वैल्यूज पास हो रही है, हमने जो गेट डेट का फंक्शन लगा दिया। अगर हम प्रोग्रामिंग में कर रहे होंगे तो यहाँ वेरिएबल लगेंगे, जो भी हम इनपुट ले रहे होंगे फॉर्म से, उसकी वैल्यूज के वेरिएबल्स लगेंगे प्रोग्रामिंग के aspect से। अगर हम डायरेक्टली काम करवा रहे हैं तो लाजमी सी बात है इधर हमें या तो वैल्यूज डायरेक्टली लिखनी पड़ेगी, एक करना। तो अब यहाँ पर जब हम टाइम के हिसाब से वर्क कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि टाइम के हमारे पास फंक्शंस होते हैं, उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। गेट डेट क्या करेगा, लास्ट के लास्ट में मैंने बताया था आपको कि जो आपकी करंट डेट होगी ना वो लेकर आ जाएगी। तो अब एक टेबल बनेगा, उसके अंदर एक कॉलम भी आएंगे, उसमें डेट भी आ जाएगी। अब लाजमी सी बात है उसकी डाटा टाइप भी बता रहे हैं कि वो 4 होगी, उसकी लिमिट क्या होगी, 100। ये इसके साथ साथ पूरा क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। When someone creates order or top table in the database, a new record is logged into the table। ऑर्डर टेबल जो हमने बनाया उसमें भी अपने कॉलम बताया, उसमें टाइम आ जाएगा। ठीक है। और बेसिकली कब परफॉर्म होगा, कि जब हम क्रिएट करेंगे, ऑल्टर करेंगे या ड्रॉप करेंगे, तो इससे जो है हमें टाइम पता चलेगा कि भाई जो ऑर्डर ड्रॉप है वो ये बताएगा कि हमारे कितने टेबल जो है क्रिएट हुए, ऑल्टर हुए, फिर ड्रॉप हुए। सही है। उसके टाइम, टाइम के हिसाब से जो है वो हमें लॉग के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि हम जो इसका मकसद है बेसिकली वो ये मालूम करना है कि कितने टेबल क्रिएट हो रहे हैं, या टेबल में ऑल्टर हो रहा है या ड्रॉप। ठीक है। तो बेसिकली इस पर्पस के लिए भी क्या होता है, मैनिपुलेशन को, ताकि हमें पता चल सके कि ये बेसिकली वहाँ होता है कि जब बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर एक ही बड़े डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, ताकि जो किसने क्या क्या चेंजेस करी हैं, क्या क्या हुआ है, सेंस में जो उनको ये चीज़ पता लग सकती है। अगर ऑडिट के तौर पे कहना है या सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे कहना है,
अब ये बेसिकली हम फिजिकली तो नहीं करवा रहे थे क्योंकि बिजनेस लॉजिक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये तो हम नहीं कर रहे थे, ये बेसिकली इंटरनल मॉनिटरिंग के एस्पेक्ट से कहने गया है कि ट्रिगर यूज होता है। वैसे ज्यादातर जो ट्रिगर होते हैं वो डीडीएल जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो होते हैं वो ट्रिगर यूज होते हैं। ये वाले इससे पहले हमने देखा ना डीएनएस, क्योंकि इंसर्ट हो रहा है ज्यादातर एक मरतबा आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका डाटा नहीं होगा तो सबसे पहले तो डाटा इंसर्ट होगा, फिर उसके बाद अपडेट हो सकता है। हाँ, खाली टेबल होगा तो उस पर आप डायरेक्टली अपडेट करेंगे तो एरर आ जाएगा। जब तक इंसर्ट नहीं होगा तब तक अपडेट नहीं होगा, और जब तक इंसर्ट नहीं होगा तब तक डिलीट भी नहीं हो सकता। ठीक है, खाली अगर आप डिलीट करेंगे तब भी एरर आ जाएगा। तो लाजमी सी बात है कि आपका जो पहले से डाटा एग्जिस्ट करता होगा उसके ऊपर आप अपडेट करवा रहे हैं या डिलीट करवा रहे हैं या किसी दूसरे टेबल के अंदर जो है वो आप इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये चीज तो हो सकती है इस तौर पे। तो ये सबसे ज्यादा यूज होगा आपके बिजनेस लॉजिक के अंदर। ठीक है, और ये जो यूज हो रहा है ये बेसिकली मॉनिटरिंग लेवल के ऊपर आप इसको जो है वो यूटिलाइज कर। ठीक है, कि कितने मल्टीपल जो एक बिजनेस के ऊपर या एक कह रहे हैं कि लार्ज स्केल ऑफ डेटाबेस, उस पे जो कितने यूजर्स के एस्पेक्ट से जो है वो वर्क होता है। ठीक है, तो वहाँ जो है उस चीज़ को मॉनिटर करना जरूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस यूजर ने जो है क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर। ठीक है, तो वहाँ तो फिर आप इसको यूज करेंगे तो ये बहुत ही कम यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा डीएनए। ठीक है, या बिफोर का हो गया या आफ्टर का हो गया, क्योंकि आपने सैलरी कैलकुलेट करने से पहले जो अकाउंट मालूम करना है या पैसा मालूम करना है कि अकाउंट में कितना पैसा है, और फिर जो है वो सैलरी जो है वो जिस दिन को आ रही है उसके हिसाब से जो है वो, तो बिफोर और आफ्टर भी यूज हो जाएंगे, इंस्टेड भी। अच्छा, तो हम इस चीज पर गुफ्तगू कर रहे थे कि डीएनए जो है वो सबसे ज्यादा यूज होंगे और उससे पहले के जो हमने देखे। ठीक है, और यहाँ पर जो डीबीएल है ट्रिगर से ये बहुत, ठीक है, इंटरनल परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है वो टैकल करने के लिए आप इसको यूज करें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है वो अब हमारे पास लास्ट आ रहा है डीबीएल के बाद लॉग इन एंड लॉग ऑफ ट्रिगर्स। अब लाजमी सी बात है कि अ, ये एमएस एसक्यूएल में सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ ओरेकल के अंदर है। तो अच्छा, अब ये ओरेकल के हिसाब से अगर हम इसकी बात करें तो सेशन मॉनिटरिंग के तौर पर यूज हो रहा है कि कौन सा यूजर जो है वो लॉग इन हुआ तो उसके हिसाब से हमने जो उसका टाइम अपडेट करवा दिया। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। और लॉग ऑफ कब हो रहा है उसके हिसाब से टाइम जो है वो अपडेट हो रहा है, ताकि पता चल सके कि कितने टाइम तक जो है वो यूजर लॉग ऑन अब लॉग ऑफ हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनली यूज होता है ओरेकल फॉर्म्स के हवाले से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ओरेकल रिपोर्ट्स में उसका फिर यूज होता है। ठीक है, क्योंकि हर टाइम जो होता है वो यूजर आपका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट, अगर आपका जो ऑफिस एप्लीकेशन बनेगी ओरेकल के ऊपर तो आप वहाँ इसको यूटिलाइज करते हैं ओरेकल के ऊपर। कि उस फॉर्म को लाजमी सी बात है कि यूजर आपने डेटाबेस में बनाया होगा तो जब आप साइन इन करेंगे डाटा को इंसर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो भी यूजर होगा उसमें डाटा इंसर्ट करने के लिए जो डाटा एंट्री के ऊपर बैठा होगा या जो वो एचआर से रिलेटेड, तो वट एवर जिस पर्पज के लिए वो बना हुआ होगा ओरेकल फॉर्म्स या ओरेकल रिपोर्ट, तो उसके एस्पेक्ट से जो है वो यूजर उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के ऊपर जो जैसी लॉगिन है टाइमिंग और लॉग आउट की जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए इसको मॉनिटर करने के लिए ओरेकल को यूज किया जाता है। ये भी ट्रिगर का एक तरीके का पार्ट है। ठीक है, तो ये ओरेकल के अंदर होता है क्योंकि ओरेकल फॉर्म्स एंड ओरेकल रिपोर्ट्स जो है एसएसक्यूएल और माइस्क्यूएल में नहीं होते। ठीक है, तो इसका यूज हाँ ज़्यादातर होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, लॉग ऑन ऑडिट के ऊपर हो। ठीक है, और ट्रिगर, ये पूरा जो ट्रिगर का नेम, फिर बाद में क्या हो, लॉग ऑन हो। ठीक है, डेटाबेस में बिगिन, उसमें फिर वैल्यू इंसर्ट हो जाए, इस टेबल के कॉलम नेम्स यहाँ पर बताए हुए हैं और वैल्यूज बताए हुए हैं। ठीक है, और बेसिकली उसकी जो है वो सिस्टम डेट जो है उसके अंदर क्या हो जाएगी करंटली
वो उसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास दो दो कॉलम है, दो पैरामीटर, ठीक है। और फिर सिस्टम डेट जो है वो बेसिकली क्या हो रही है, इसके अंदर ऑल्टर हो गया। अब यहाँ पे सॉरी इंसर्ट हो रहा है और आफ्टर हो रहा है, ठीक है। आफ्टर लॉगिंग, लॉगिंग होने के बाद इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका क्या कोड है। अच्छा, जल्दी से इसको देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल और फिर हमारे जो है वो ये भी ऑफ होने वाला है, 9 मिनट्स रह गए, ठीक है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन के एस्पेक्ट से देखें, एवरी टाइम अ यूजर लॉग इन, तो फिर क्या होगा, द देयर यूजर एंड द करंट लॉगिन टाइम्स आर रिकॉर्डेड इन द, इस टेबल के अंदर जो क्या हो जाएगा, आपका करंट टाइम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली इंसर्ट ही हो, सही है। तो वो क्या कर देगा, इसको इंसर्ट कर देगा करंट टाइम। कब होगा, जब आप लॉग इन होंगे, ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें भी जो है हम लॉग इन होने के बाद या लॉग आउट होने तब का जो टाइम है वो क्या कर देते हैं, एक तरीके से इंसर्ट कर देते हैं, या अपडेट भी करवा सकते हैं। अब लाजमी सी बात है, जब पहले से इंसर्ट होगा तो बाद में आप क्या करवाएंगे, उसको अपडेट करवा सकते हैं। तो आपका ट्रिगर जो है वो अ, हर दफा क्या करें, इंसर्ट करें, ठीक है। और अपडेट के हवाले से फिर ये चीज होगी कि हम अगर इसमें अपडेट भी लगा देते हैं, लेकिन पहले से हमारा जो है वो डाटा इंसर्ट होना चाहिए। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना होगा कि हमें इंसर्ट लगाना है या अपडेट लगाना, ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादातर इंसर्ट करवाते हैं क्योंकि लाजमी सी बात है, जब आप लॉग इन करेंगे तो एक न्यू फ्रेश आपका जो टाइम स्टैम्प होगा ना, तो वो इंसर्ट ही होना चाहिए, ताकि आपके पास पूरा लॉग मेंटेन हो जाए कि किस किस टाइम के ऊपर जो है ना, कब कब जो है वो लॉग इन हुआ है, लॉग इन, इंसर्ट ही ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ तक जो था ये हमारी 6 स्टेप्स थी ट्रिगर की, ठीक है। इसको इंशाल्लाह जो है मैं कल परफॉर्म करवाऊंगा लैब के अंदर, जो हमारा फंक्शंस से भी रिलेट रह गया था, तो इन दो स्पेसिफिक टॉपिक्स को जो है वो परफॉर्म करवाना इंशाल्लाह तो कल लैब के अंदर जाएगा, और आपकी टास्क को भी इंशाल्लाह आप परफॉर्म कर लेंगे। तो अब जो है वो टॉपिक यहाँ तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी क्लास ऑफ हो गई, मैं अब अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले जो है अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो मैं एडिट कर देता हूँ, चैट को मैं खोल लेता हूँ, चैट से जब हमें पता लग जाएगा, ठीक है। सही। तो अब मैं नाम लेता जा रहा हूँ, जब वो बता दें कि अगर वो प्रेजेंट है तो मैं यहाँ पर उनकी अटेंडेंस मार्क कर दूँ, एक एब्सेंट मार्क हो जाएगी। प्लीज उस ऑफिस में आपको ऑफिशियल ईमेल से तो आएगी, ठीक है। जरूर के भी जो है वो मैं एब्सेंट मार्क कर दूँ, ठीक है, ऐसा में नहीं है। ठीक है, ठीक है। बल्कि मैं उसको यहाँ पर ट्रिगर भी लिख देंगे, ठीक है। ठीक, तो ये बेसिकली हमारी की क्लास है। अच्छा, इसको अटेंडेंस ऐसी ऐसी ये परेशान लेके मतलब क्या है, सारा दिन साथ बता दें आपने।
इसका भी ये सारे साइड करना शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग बताते हैं प्रेजेंट टाइम दोनों बनाते हैं तो सही रसीद वाले तो शामिल प्रेजेंट है और उसके बाद जल्दी जल्दी बनाते हैं ताकि 3 मिनट रहें। उसके बाद the call is suddenly simple because time this week लेकिन असली कारण है नहीं ठीक है भगवान है नहीं अभी 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 नहीं ठीक है पूछना है तभी हमारा है हमारा भी है सी सी पी दवा को भी तो परेशान हो ठीक है लगाओ सी पी देखो ठीक है अच्छा और हफ्ता में दोबारा हफ्ता और हफ्ता में इसकी हमारे जैन है मतलब जैन की मैं बात करता हूँ सेम प्राइस फाइव है प्राइस कॉन्कुरेशन परेशान कितनी मरतबा प्रेजेंट होगा भाई दवा तो किया ना लगी में आप ठीक है कौन कौन प्रेजेंट है ठीक है अनस जैन प्रेजेंट है जैन present है, ठीक है अनस अनस बहुत अनस नहीं है दवा भी शायद नहीं थे वेज भी नहीं थे जैन दवा तो दिए बेटा जैन की लगती है ठीक है आपकी लगी में अच्छा इस नहीं अजैन अजैन प्रेजेंट है तीसरा प्रेजेंट है मुनीब मुनीब ऐसे 1 मिनट से कम रह गया दोबारा से आना पड़ जाएगा जल्दी से करनी मुश्किल लग रहा है अरे भाइयों जल्दी से बताओ ऐसा है शायद